हिंदी कक्षा में एक बार आप सभी का एक बार सारा स्वागत। हम लोग सेवा कहानी के बारे में चर्चा करके कहानी की कहानी है ममता कालिया जी। यहाँ पर जो कहानी चल रही थी इससे हमको हम लोग अभी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव दैट फीडबैक, बैक, प्ले बैक, नो, कोई बैक नहीं है, सीधा फॉरवर्ड। तो यहाँ पर नरोत्तम दास की पत्नी जब ब्रेन हैमरेज से कोमा में चली गई है तो उनका बेटा उसमें आता है और कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि विदेश में एक लड़की जो है एक्सीडेंट से कोमा में चली गई थी। 23 ईयर्स के बाद वो ठीक हो गई है, क्या कहते हैं 23 ईयर्स के बाद, 23 साल के बाद। अब देखिए क्या होता है। नरोत्तम जी का पोर थकान से बेजान हो जा रहा था। डॉली ने उनके लिए संतरा छीन कर दिया, लगा उन्हें भी सेवा और आराम की जरूरत है। देखिए नरोत्तम जी जो है हॉस्पिटल में रखे गए, क्योंकि हॉस्पिटल में रहने वाला कितना ठीक रहता है ये तो नहीं पता, लेकिन हॉस्पिटल में जो उनके साथ रहने वाले जो अटेंडेंट है वो अक्सर बीमार पड़ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल के वातावरण में हॉस्पिटल का भोजन, हॉस्पिटल का जो दवाइयों का जो स्मेल है उससे अपने आप बीमार पड़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं एंड वरना होते हैं। सो यहाँ पर उनको जब थकान महसूस हो रही थी तो उनकी जो बहू है वो संतरा का छिलके है निकाल कर उनको जूस देकर जब देती है तो उनको लगता है कि मुझे भी सेवा और आराम की आवश्यकता है। दोनों पोते स्वागत और प्रतीक कुछ देर दादी के बिस्तर के पास खड़े रहे। जब उनकी आवाज़ से भी दादी नहीं जगी तो वे नाटी को लेकर बाहर गए। छोटे छोटे जो बच्चे हैं बार बार दादी दादी के कहते पड़े, लेकिन उनको क्या पता कि दादी बीमार है और वो बात नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो रूम को शायद अपनी कुटिया को लेकर वहाँ से चल गई। नरोत्तम जी खिड़की से बाहर बच्चों को नाटी के साथ खेलते देख रहे। फिर वे बताने लगे कैसे माँ का स्वास्थ्य पिछले कई महीनों से लष्टम पष्टम तो चल ही रहा था। आधी रात में पेशाब करने उठी तो बाथरूम में फिसल पड़ी। पापा जब मम्मी इतनी कमज़ोर थी तो उनके लिए बिस्तर के पास कमोड क्यों नहीं रखवा दिया आपने? डॉली ने कहा इसे गंदा लगता है, क्या करो पुरानी आदतें है, बदली नहीं जाती। आप भी तो जिद्दी टाइप है, आदत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है पापा, इसमें ने कहा। तो वो बाथरूम में फिसल गई है कहकर जैसे बेटा कहता है, तो डॉली कहती है कि जब वो मम्मी जी मतलब सासू माँ इतनी कमज़ोर हो गई है तो उनके लिए टेंटेटिव बाथरूम वहीं पर बिस्तर के पास ही अगर आप अरेंज कर देते तो शायद ये नहीं होता था। तो नरोत्तम साहब कहते हैं कि बहुत तो पुरानी आदत वाली है, उसको बदला नहीं जा सकता है। किसको? नरोत्तम साहब की पत्नी को। तो बेटा उसमें कहता है कि पापा आप भी तो बहुत जिद्दी है, क्योंकि यहाँ पर आदत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत होता है। नरोत्तम जी को अपनी गलती महसूस हुई। वे बेटे के सामने अपने को अनाड़ी और पुराना पा रहे थे। यूँ तो वे भी अपने समय में उच्च पदस्थ अधिकारी रहे थे और अपने दफ्तर के शहंशाह, लेकिन बेटे ने अपनी कंपनी में कुल 7 साल इतनी तरक्की कर ली थी कि उससे न सिर्फ पिता को बल्कि अपने साथियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। आए दिन उसका देश परदेश जाना चला रहता था। महज 30 साल की उम्र में उसके व्यक्तित्व में गजब का आत्मविश्वास था। बेटे को देख देख नरोत्तम जी की व्यक्तिता शब्द ढूंढ रही थी। कभी वे डॉक्टरों के पर्चे दिखा रहे थे, कभी दवाओं की शीशियाँ। पापा कोमा पेशेंट के साथ सबसे अच्छी बात यह होती है कि हर मिनट की देखभाल नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर क्या कहते हैं कब तक होश आ सकता है। एक एडवांटेज ये है कि अगर मैं कोमा में पड़ गया तो मेरे घर परिवार को 24 घंटे मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं है। एडवांटेज है अगर आपके घर में भी कोई कोमा पेशेंट है तो और मैंने कह रहा ये इसमें कहता है किससे? अपने पिताजी से। क्या कहता है? पिताजी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, माँ तो बेहोश है, कोमा में है, तो 24 घंटे उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है। नहीं
समय के अनुसार से दवाई देता है, बस वो करवा देना, खत्म। मतलब उनके साथ आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। पड़ोसी नहीं है, पराये नहीं है, अपने हैं। अपनों के साथ ये व्यवहार। कहते हैं कभी कभी आ सकता है, आप ऐसा कीजिए, अलग से एक नर्स कीजिए, आप पर बहुत स्ट्रेन है 24 घंटों का। डॉली ने कहा पापा फिर तो आप घर जाकर रिलैक्स भी कर सकते हैं, अकेले घर मुझे काटने दौड़ता है, क्या करो, मेरी तो अक्ल हैरान है। 15 दिन में बस मैं हूँ और इसका बिस्तर है, रात में ठीक से सो नहीं पाता, कहीं यहाँ गिर न पड़े, बिस्तर ऊंचा है ना, और यहाँ बीच बीच में चौंकती है। तो यहाँ पर डॉली कहती है, उसमें कहता है जी आप एक काम कीजिए, इनके लिए एक नर्स को अपॉइंट कर लीजिए, नर्स रहेगी तो 24 घंटे वो ध्यान रखेगी और आपके ऊपर स्ट्रेन, बोझ, दबाव कम रहेगा। और डॉली कहती है कि अगर नर्स है तो आप जब चाहे तब घर जाकर कुछ समय के लिए रिलैक्स करके फिर वापस आ सकते हैं। तो पिताजी कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, अपने बहुत से मेहनती अकेला घर मुझे काटने के लिए दौड़ता है, क्योंकि हम 2 थे, अब 1 हो जाऊंगा तो अकेले घर में कब तक रहूँगा, और आई एम गोइंग टू स्टे अलोन, क्या करूँगा, क्योंकि मुझे तो जो है ना 15 दिन से बस मैं हूँ और इसका बिस्तर है, रात में ठीक से सो नहीं पाता, कहीं गिरना पड़े, क्योंकि वो जो बेड है शायद बीच में है और जो बेड है वो ऊपर की तरफ है। अब ये बेड है ऐसा, क्योंकि स्ट्रेचेबल बेड होता है ना, तो बेड ऊपर है, अगर इसके ऊपर पेशेंट लेटी हुई है तो वो इधर या उधर आ गई कहीं गिरना पड़ेगी। तो नर्तन साहब को भय था कि कहीं उनकी पत्नी नीचे ना गिर पड़े, इसलिए नर्तन साहब 24 घंटे उनके ऊपर ध्यान देते थे। डॉली ने बिस्तर का मुआयना किया, ऐसा कीजिए पापा, एक तरफ बिस्तर दीवार से सटा दीजिए, दूसरी तरफ यह जंगला चढ़ा दीजिए, बस हो गई आपकी परेशानी खत्म। सो बेटर वी डू वन थिंग, हम लोग बिस्तर को ना दीवार से सटाएंगे और इधर से कोई और कोई पार्टीशन देंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो है ना गिरने की संभावना नहीं है। तो मतलब आपका जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो कम हो गई है। और इतना नहीं, अब माँ को गिरने की भी आशंका नहीं है और न ही आपको किसी प्रकार का डर की आशंका है। नरोत्तम जी इस व्यवस्था पर गौर कर चुके थे, पर उनकी विज्ञता भी बनी हुई थी, वहाँ हवा नहीं लगती ठीक से, फिर दीवार से कोई कीड़ा वीड़ा बिस्तर पर आ जाए, ये भी सही है। जो डॉली ने जो प्लेस सजेस्ट किया था कि एक दीवार से उनको रख दीजिए और एक जंगला चढ़ा दीजिए तो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर पहले ही नरोत्तम साहब जी चर्चा कर चुके थे, ध्यान दे चुके थे, और उस ओर ले जाएंगे कॉर्नर को तो उनको हवा नहीं पहुंचेगी, एक बात। और दूसरी बात, जहां दीवार से हम लोग ले जाएंगे तो दीवार से कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा बिस्तर तक पहुंच सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब पापा आपको तो लगता है कि परेशानी में मज़ा आने लगा है। देखिए बेटा जो है पिता की जो प्रॉब्लम है उसको देखकर व्यंग्य करने लगा है कि पिताजी आपको शायद ये जो माहौल है परेशानियों का, प्रॉब्लम्स का, इसमें आपको आनंद आ रहा होगा ना। नरोत्तम जी बता रहे थे मंगलवार का दिन था, इसका ब्लड प्रेशर उस दिन बिल्कुल ठीक था। शाम को ही डॉक्टर तुली ने घर आकर देखा था हम दोनों को। यह स्लिप न हुई होती तो आज हम अच्छे भले घर पर होते। तो नरोत्तम साहब जी बता रहे थे कि मंगलवार का दिन था, इसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत
नो, इनका ब्लड प्रेशर एकदम उस समय बढ़िया था, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, ना बेचारे ये बाथरूम में पिसक कर गिरती और ना ही हमारा आज ये हाल होता, वरना हम लोग इस समय आराम से घर में बैठकर आनंद लेते, सुख भोगते, कहकर नरोत्तम सहाय जी अपनी आप बीती बताते हैं। विस्मय बेचैनी से एक बार माँ को एक बार पिता को देख रहा था। मंगल को बड़े चाव से इसने बेसन के लड्डू बनाए थे। कहने लगी, बच्चों को बड़े पसंद है मेरे हाथ के लड्डू। थकान उसे तभी आ रही थी, फिर शाम का खाना बनाया, मुझे खिलाया पर खुद नहीं खाया। कहने लगी, मुझे एक प्याला दूध दे दो, मैं सो जाऊँ। देखिए, तो मंगल का विस्मय बेचैनी से एक बार माँ को देखता है और एक और पिताजी की ओर ध्यान चढ़ाता है, और मंगल को बड़े चाव से, बहुत ही मतलब पसंद के साथ, लगाव के साथ, इंटरेस्ट के साथ विस्मय की माँ नरोत्तम सहाय की जो पत्नी है मिसेस सहाय, वो जो है बेसन के लड्डू बनाई हैं और वो कह रही थी कि मेरे हाथ के जो लड्डू है बच्चों को बहुत पसंद है। बेचारी वो उस समय बहुत थक गई थी और बेसन के लड्डू बनाने के बाद फिर शाम का भोजन प्रिपेयर करें। बेसन का लड्डू बनाना कोई सरल काम तो है ही नहीं, खाना बहुत सरल है लेकिन बनाना इट्स नॉट टू इजी। तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लड्डू बनाई तभी वो थक गई थी, ऊपर से शाम का भोजन पकाई, मुझे खिलाई लेकिन खुद नहीं खाई, वो थक गई है। और उन्होंने यह कहा था कि आप मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं सो जाऊँ। कब? ये मंगल का दिन है, मंगलवार के दिन जो घटना घटी है उसके बारे में नरोत्तम सहाय अपने बेटे और अपने बहू को बता रहे थे। मैंने ग्लूकोज मिलाकर दूध दिया, मैं अकेले बैठा टीवी देखता रहा, यह सो गई। तो मैं उस दूध में ग्लूकोज मिलाया और तुम्हारी माँ को दे दिया था, वो पी के सो गई है और मैं टीवी देखता रह गया। जब इनसे नहीं होते तो इतने झंझट के काम करती क्यों है मम्मी? डॉली ने कहा। आजकल की जो बहुआ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे के सारे बहू इस प्रकार है, लेकिन कुछ मॉडर्न बहू ऐसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। अब खुद तो काम तो आजकल तो कम करते हैं, क्योंकि जैसे कि हर एक के घर में वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम, अच्छा ठीक है वैक्यूम के नहीं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, वेजिटेबल कटर्स काटने के लिए, सब्जी काटना है ना, इतना बड़ा काम है, आप क्या कहते हैं? और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। कुछ लोगों के घर में हो सकता है कि डिश वॉशर हो, नहीं तो हर किसी के हाथ में मोबाइल तो होगा ही, जोमेटो या स्विगी के ऊपर ऑर्डर करने के लिए। हाँ, आप बिल दे दीजिए, हाँ पेमेंट आप कर दीजिए, हम लोग वी नो हाउ टू बुक। सो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल की जो कन्याएं हैं जो एक घर में बहू के रूप में जा रही है, जो डॉली की तरह है, तो वो कह रही है कि जब मम्मी जी को ये सारे काम करने का शक्ति नहीं है तो करती क्यों है और आपने उनको करने क्यों दिया है? अरे हर पगली, हर माँ के मन में ये इच्छा होती है कि अपने बच्चों को खिलाऊं पिलाऊं। तो यहाँ पर विस्मय के माँ ने भी यही किया है और अंत में ये सब कुछ करके बेचारी ये यहाँ तक पहुँच गई है। माँ चाहती है, इसलिए तो कहते हैं कि माँ जो है पेट देखती है और पत्नी जो है जेल देखती है। हाँ? तो वह सब मैं जानता हूँ पापा, आप बस नटशेल में बताइए अब इनकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर क्या कहता है? विस्मय ने बड़ी बेचैनी से पिता की तरफ देखा। नरोत्तम जी के कलेजे में बेटे की बेचैनी, हड़बड़ी और शब्द बर्फ की नोक की तरह चुभ गए। जो है तुम देख रहे हो, डॉक्टरों का कहना है ब्रेन हेमरेज से उठने पर इसे पॉलिश भी हो सकता है, पैरालिसिस पॉलिश। ऐसे में शायद दिमाग उतनी अच्छी तरह काम न करे। आप मम्मी का बुरा
क्यों सोचते हैं? अगर मेरी मम्मी हैं तो इन्हें कुछ नहीं होगा। चीयर अप पापा, मम्मी ठीक हो जाएंगी। विस्मय उठ खड़ा हुआ, डॉली भी खड़ी हो गई। डोंट वरी, मम्मी ठीक हो जाएगी, वो मेरी मम्मी है ना, ठीक हो जाएगी पापा, आप टेंशन मत लीजिए। पापा, आप सुबह शाम मुझे मम्मी की हालत के बारे में फ़ोन करते रहिए। आप मस्ट नो हाउ शी इज़। मुझे कलकत्ते जाना था मीटिंग में, वह मैं पोस्टपोन कर दूंगा। मम्मी के ठीक होने पर ही जाऊंगा। अच्छा पापा, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कलकत्ता में मीटिंग है, उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया है। मम्मी ठीक होने पर मैं चला जाऊंगा। डॉली ने कहा, पापा आप अपना भी ध्यान रखिएगा, यह ना हो कि मम्मी के बाद आप पड़ जाएं बीमार। आप कहें तो मैं डॉली को छोड़ जाऊं? विस्मय ने चलते चलते कहा। डॉली ने खींचकर पति की तरफ देखा, खींचकर गुस्से में। मुझे कल बच्चों के स्कूल जाना है, पेरेंट टीचर मीटिंग है। पिछले महीने भी मैं नहीं जा सकी थी बाहर, बच्चे खेल से थककर कार में बैठे थे। नोटी अभी भी बोगनवेलिया की नीची डालों को लांघने की कोशिश में उछल कूद कर रहा था। मतलब बाहर बच्चे खेल रहे हैं, नोटी खेल रही है। अब विस्मय और डॉली जाने के तैयार हो गए, परमिशन ले ली है और कहते हैं कि पापा आप चिंता मत कीजिए, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी और मैं अपना जो मीटिंग है पोस्टपोन कर लिया, मम्मी ठीक होने के बाद चले जाऊँगा। लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू स्टे, दे आर मूविंग, दे आर टेकिंग मूव। तो यहाँ पर स्थिति में नोटी चलो, डॉली की आवाज़ लगाते ही वह उछलकर गाड़ी में जाकर बैठ गया। प्रतीक ने कहा, दादाजी मैं दादी माँ के लिए गेट वेल कार्ड भेजूंगा। ओके, गेट वेल कार्ड, गेट वेल सोन। तो यहाँ पर वो कहते हुए कार चली गई और नरोत्तम वापस कमरे में आ गए। पत्नी अर्धचेतन अवस्था में विष्णु को याद कर रही थी। नरोत्तम जी पत्नी से बोले, चला गया तुम्हारा विष्णु? आधे घंटे के लिए आया था। हाँ, तुम्हारा बेटा विष्णु, इसे तुमने पैदा किया, पाला पोसा, याद है इसे? कैसे इसकी जरा नाक बहते ही तुम मेरी नाक में दम कर देती थी। डॉक्टरों को बुलाओ, खिड़की बंद करो, नया कंबल लाओ। यह लाट साहब सो जाता था, तुम इसका होमवर्क करती थी आधी आधी रात तक। आज तुम बेहोश पड़ी हो और बेटे को फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास बैठने की। मुझसे कहता है, नट चेक में बताइए मम्मी को क्या हुआ है। मतलब ब्रीफ में लंबा चौड़ा क्यों खींचते हैं? हाँ, क्या यह हाउ आर यू फाइन थैंक यू जैसी सिचुएशन है? ये तुम्हें देखने नहीं, विजिट पे करने आए थे। जब ये पोते पैदा हुए, तुम अपना नहाना खाना भूल रात दिन लगी रही इनमें। आज बहू को तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। सुना तुमने? किसी को फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? मैंने अभी से देख लिया है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो, आंखें खोलो, तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो मतलब सीधा सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा आया, देखा और जाने के तैयार हुआ है। बेटी के पास फुर्सत नहीं है। जब बेटा बचपन में बीमार पड़ा था तो माँ ने कितनी सेवा की है और आज उसके पास समय नहीं है। जब बेटी अपने बच्चों को जन्म दी थी, 2 पोतों को, तो तुमने अपना दिन रात खाना भोजन सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा में लग गई और आज आधा घंटा फुर्सत नहीं है अपने बहू के पास। तो यहाँ पर नरोत्तम साहब एक ही बात कहना चाहते हैं कि मेरी प्यारी पत्नी, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जा, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम, इसके सिवाय जीवन में और कोई नहीं है। तुम्हारे बिना मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी के जीवन में जब वो पति पत्नी होते हैं तो वो 2 होते हैं। अब जैसे आफ्टर सर्टेन एज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तभी भी 2 ही रहते हैं। सारे बच्चों के पर निकालते हैं। तो ये है सेवा।
तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे परिवार में ऐसा कोई संदर्भ न आए, क्योंकि आजकल हमको ये देखने को मिल जाता है, वंस अपॉन अ टाइम बच्चे अनाथ होते थे, छोटे बच्चे अनाथ होते थे, जो अनाथ आश्रम होते थे। आज ये स्थिति है कि बूढ़े अनाथ हो गए। जिस माँ बाप ने हमको जीवन दिया है, उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं?